करके, जिसका नाम है अज़ाए शहर बनारस। इस प्रोग्राम में हम शहर बनारस के जितने भी कदीम तरीन इमाम बारगाह हैं, इमाम बाड़े हैं, उनका एक ब्रीफ़ इंट्रोडक्शन और उनकी तारीख़ आपकी खिदमत में पेश करेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं शहर के बहुत ही ज़्यादा कदीम और मशहूर व मारूफ़ इमाम बारगाह, जिसे दूल्हे का इमाम बाड़ा कहा जाता है। तो आइए हम जानते हैं इस इमाम बारगाह की तारीख़ और इस दूल्हे के जुलूस के बारे में। और इसके बारे में बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दूल्हा कमेटी के सदर जनाब अनवर साहब, और जनाब अनवर साहब हमें बाकी के लोगों का इंट्रोडक्शन भी देंगे। तो आप बताइए कि यहाँ पे कौन कौन कमेटी से मौजूद है। मेरी कमेटी में हम सदर हैं, मेरे एक छोटा भाई खालिद अहमद वो सेक्रेटरी हैं, और नायब सदर निहाल अहमद, नायब सेक्रेटरी जुनैद अहमद, और उसके अलावा और हमारी कमेटी के जैसे सरपरस्त मेराज अहमद उर्फ बाबू लल्लन, इकराम भाई, और भी चंद लोग हैं, वो लोग सरपरस्त हैं। मेरी कमेटी में कोषाध्यक्ष है, खजांची हैं, और जो सवारी पढ़ते हैं वो भी हैं, जो नाल बांधते हैं वो भी हैं। सबका अपना अपना अलग काम है, तो वो अपने अलग अलग काम, जिसके जिम्मे का जो काम है वो अपने स्तर से इसको करते हैं, जिम्मेदारियां हैं अलग अलग करते हैं। तो हम थोड़ा सा आगे से पहले स्टार्ट करें, ये जानना चाहेंगे कि ये जो कमेटी है किस तरीके से काम करती है और इसका सिलेक्शन कैसे होता है। देखिए, ये कमेटी तो ये दूल्हा तो कदीमी है, ये तो 200 साल पुराना दूल्हा है, और इसमें भीड़ भी अक्सरियत से ज़्यादा ही होती है, इसलिए कि पूरे एशिया में ऐसा कोई जुलूस है नहीं। ये जुलूस पूरे एशिया का इकलौता जुलूस है। इकलौता जुलूस है, ये पूरे एशिया का इकलौता जुलूस है। तो इसीलिए इसकी कमेटी पहले तो किसी तरह बन जाती थी, उसमें लोग काम करते थे। अब इसके बाद फिर हमारे कुछ मोहल्ले के मानिन लोग, उसको एक मेरे मित्र थे, मरहूम हो गए, इफ्तिखार अहमद, इमाम रज़ा, कहाँ इमाम रज़ा, इमाम रज़ा, ये लोगों ने एक बहुत अच्छा इस कमेटी के लिए काम किया कि एक चुनाव का प्रपोजल रखा कि जो हाथ उठाकर, हम लोगों की कमेटी में हाथ उठा के चुनाव नहीं होता, बाकायदे बैलेट पेपर से चुनाव होता है, उसको जनता चुनती है, जिसको जनता चुनती है तो वो सदर और सेक्रेटरी होता है। उसके बाद सदर सेक्रेटरी अपनी एक कमेटी बनाता है, नायब सदर की, नायब सेक्रेटरी की। चुनाव दो ही का होता है, एक सदर का, एक वो सेक्रेटरी का, हाँ उसी का होता है। और ये हम चुनाव कराने वालों की तारीफ करूंगा कि उन्होंने जो ये 4 साल पहले जो कायम कर दिया, उसको बहुत अच्छा रूप दिया। जो पूरे बनारस में क्या, पूरे हिंदुस्तान में किसी भी संस्था का, कोई भी जुलूस का ऐसा चुनाव नहीं होता है। साफ सुथरा चुनाव हमारे चुनाव कराने वालों ने कराया। तो अब हम लोग, अगर आप इजाज़त दें तो सवालों की, इस जुलूस से जुड़े सवालों की तरफ बढ़ें। तो जी, तो पहला सवाल ये है कि ये जुलूस किस नाम से रजिस्टर्ड है और कब से ये कायम है। देखिए, ये तो अंग्रेज़ के पहले का जुलूस है। उसके बाद जब इस जुलूस को जो हमारे पुरखों ने कायम किया तो बहुत ही कुर्बानी दी। भाई, अंग्रेज़ का दौर था, कुर्बानी बहुत दी। उसके अंदर ना जाने कितनी कुर्बानी दी होगी, तो ये तो वो ही जान सकते होंगे। अब जैसे हमारे से ऊपर के उम्र के हमारे इकराम भाई बैठे हैं, तो इकराम भाई भी बहुत सी चीज़ जानते हैं। तो अब जितनी हमारी क्षमता, हम तो ये सुनते हैं 200 साल तकरीबन हो गया, क्या इकराम भाई, उससे ज़्यादा, मतलब 200 साल हो गया। उसको किस ढंग से उसको बनाया, कितनी कुर्बानी दिया, तो अंग्रेज़ों ने इसको अपने रिकॉर्ड में आफते नागहानी के रूप में इसको रजिस्टर्ड किया। तो रजिस्टर्ड नाम है इसका, वो आफते नागहानी के नाम से। मेरा दूल्हे का जो है नाम दूल्हा कासिम, दूल्हा नाल कासिम। उसका भी आप जवाब दें। तो दूल्हे की नाल, ये नाल कैसे, मतलब आप लोग तक पहुंची और कब से ये यहाँ पे है। ये तो 200 साल पुराना हो गया है। अब जहाँ तक जानकारी ये हम लोगों को है कि ये उस ज़माने में 200-250 साल पहले
किसी बुढ़िया को खेत में मिली नाल, उस बुढ़िया ने इस नाल को किसी पंडित को दिया, तो उस पंडित ने उस नाल ने उस वक्त कोई करिश्मा दिखाया, हम लोग मोजिज़ा है ना, दिखाया। तो उसमें से हुसैन की आवाज़ आने लगी। और जब 9 तारीख 10 तारीख आती थी तो उसको चांद हो जाए तो उसको हुसैन हुसैन की आवाज़ आने लगी। तो उस पंडित ने करीबी में हम लोगों का मोहल्ला था, मुस्लिम एरिया था, बुला के उसको बताया। तो हमारे पुरखों ने उसको ला के उसको अपने ढंग से बना के फिर उसको उसी रास्ते पे कायम तो ये जो नाल है ये जनाब कासिम के घोड़े की नाल है असली? किया। ये तो जनाब कासिम के घोड़े की नाल है। तो ये नाल जिस वक्त मिली तो एक ही है या एक से ज़्यादा है? ये नाल उस वक्त एक ही मिली, एक ही नाल मिली। उसको एक ही में रख के उसको ज्वाइन करके 3 नाल बनाया गया। अच्छा, मतलब एक से जो असली नाल थी उससे मस करके 2 और बनाई गई। और बनाया गया, जिसको एक तो रूप दिया गया आग, दूसरा पानी, तीसरा खूनी, 3 रूप। इसके पीछे क्या मतलब मकसद है? आग, खूनी और पानी। 9 तारीख को हमारी आग की नाल उठती है जो इस तरफ है, पहली नाल ये आग की है। ये 9 तारीख को उठती है। उस दिन इसीलिए अलाव लगाया जाता है। अलाव पे यानी दूल्हे के कूदने का मकसद ये है क्योंकि जो नाल उस दिन दूल्हा पकड़ता है वो आग की होती है। आग की नाल होती है तो आग का दूल्हा उसी पे उठता है। और दूसरी ये उठती है 10 तारीख को, ये पानी वाली नाल है। इसको ठंडी दरिया किनारे की जाती है। इसका जुलूस जिसके ऊपर सवारी होती है तो उसको दरिया किनारे ले आके ठंडी के, यानी 10 को भी जो है दूल्हे का जुलूस उठता है यहाँ से। 10 को भी दूल्हे का जुलूस उठता है। तो उसका रूट कम होता है, सिवाला और गौरीगंज होता है। और जो 9 को उठता है तो उसका रूट यहाँ से लेके फातमान तक 5 थाना आ जाता है उसमें। और ये है हमारी एक खूनी नाल, इसको नहीं उठाया जाता। ये कभी सुनते हैं कि अपने बुजुर्गों से, इसे अकराम भाई से भी सुनते हैं कि ये कभी धोखे से उठ गई है तो बहुत खून खराबा हो चुका है। कुछ हो सकता है। हाँ, खून खराबा हो जाता। हाँ, तो इसीलिए इसको नहीं उठाया जाता। जो लोग दूल्हा बनते हैं तो उनके लिए क्या कोई ख़ास शराइत है, जैसे उन्हें कुछ मतलब एक्शन, जैसे नमाज पढ़ना हो या कुछ करना पड़ता हो? देखिए, शराइत इसकी है, पहले तो दूल्हा जो बनते हैं 1 तारीख चांद होती है तो 10 तारीख तक वो रोज़ा रहते हैं। 1 से 10 तक वो रोज़ा रहते हैं जो दूल्हा बनते हैं। 9 को जो रहते हैं तो उठाते हैं तो 9 तक रहते हैं, बाकी 10 तक रहते हैं। तो जो 10 को उठाता है वो 10 तक रोज़ा रहता है। तो रोज़ा रखते हैं, नमाज के पाबंद होते हैं। तो उनके लिए ये सब शरायत है। अच्छा, ये भी सुना गया है जो लोग जैसे दूल्हा बनते हैं उनको मतलब अलग अलग कमरों में रखा जाता है, पहले से ही वो मतलब सेपरेट उनकी रिहाइश रहती है, ऐसा भी कुछ है? पहले के दौर में होता था लेकिन अब के दौर में नहीं है। नहीं, अभी शरायत। अहम जो इसमें रोल अदा होता है वो यहाँ पे होता है कि 2 अंजुमन शिवालय की और अंजुमन इक़दामंदी की, वो हैदरी, वो कलाम पेश करती है। कलाम पेश करने के बाद जो है तब ये मतलब जो है दूल्हा जो है उठता है। बाकी सवाल हमारे सदर साहब से पूछिए। नहीं, वो देंगे जवाब। नहीं, पहले 2 ही, यानी दो अंजुमनें जो हैं यहाँ पे आती हैं। आपने जैसे पूछा इस नाल की कदीमी नाल के बारे में आप ये जानना चाहते हैं आप, तो ये नाल जो है हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घोड़े की नाल थी। उनके घोड़े की 4 नाल थी, जिसका नाम एक खून, एक पानी और एक आग और एक हवा। जो हवा दिखती नहीं है और ये 3 चीज़ नज़र आती हैं। तो ये हमें 3 चीज़ नज़र आ रही है तो वो हमारे सामने पेश है, जो हमारे बुज़ुर्गों ने इसको कायम किया। तो ये नाल की करामात ये थी कि जब उस बुढ़िया ने इस नाल को खेत में पाया था तो उसने अपने घर के अंदर उसको रख दिया कि पता नहीं क्या है, घोड़े की नाल मिली है। तो मुहर्रम की 9 तारीख से इसके अंदर से एक अजीबो गरीब मतलब आवाज़ आती थी, हाँ, या हुसैन, लेकिन वो नाम तो जानती नहीं थी उस वक्त। तो जिस बुढ़िया को मिली थी उसका भी ताल्लुक इस्लाम या मुसलमानों से नहीं था जी? तो वो बड़ी हैरत में, तो वो डर के मारे वो पंडित जी के पास गई। तो पंडित जी ने इस नाल को देखा और देखने के बाद ये नाल को कुछ समझा कि अजीबो गरीब आवाज़ है भाई, हमें भी नहीं समझ में आ रहा है। तो एक आलिम से मिले उस वक्त, एक मौलाना से।
तो वो मौलाना जो हमारे बुज़ुर्ग जो थे जिनको ये मिली, तो उनको मिली, उन्होंने बताया ये हमारे हुसैन का नाम है और ये उसकी करामात है। तो बताया तो उनको ख्वाब में बसारत हुई कि ये नाल जो है ये हज़रत इमाम कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घोड़े की नाल है। जो मौलवी साहब थे उनको बशारत है। उनको बशारत हुई तो उन्होंने कहा, तब उन्होंने इसके जो है कायम किया, फिर अपनी हिकमत लगाया। ये हमारे जो पूर्वज जो बुज़ुर्ग थे वो फिर उन्होंने अपनी हिकमत लगाया इस नाल को बनाने में। तो अब इस नाल को बनाने में उनको पूरी बशारत हुई कि ये नाल बनने के बाद क्या किया जाए, कैसे उठा जाए। तो उनको पूरी बशारत आई, अल्लाह ताला की तरफ से एक मौजज़ा एक ख्वाब आया उनको। तो उन्होंने बताने के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है कैसे उठा जाए। तो उस वक्त में जो है उन्होंने ख्वाब में ये भी आई कि हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सवारी को पढ़ा जाए, यानी उनकी शहादत के जो वाक़यात हैं उनको पढ़ा जाए। तो दूल्हा जो बनता है तो हज़रत इमाम कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सवारी को फूका जाता है, उस लड़के के ऊपर इमाम कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सवारी आ जाती है, तो सिर्फ सवारी आती है। और उस परंपरा को जो पढ़ने का रिवाज है वो ये इन्हीं के ख़ानदान के ही लोग थे, वो आज तक पूर्वज दर पूर्वज आज इन्हें मिली, ये हमारे कासिम भाई हैं, हाँ ये इनको मिली है ये बसारत। ये ऐसा इल्म है कि जिसको बताया नहीं जाता, इनके ख़ानदान में हुआ है। ये इल्म के बारे में कोई नहीं जानता, हम भी नहीं जानते हैं। हम लोग को जितना बताया कि हमारे बुजुर्ग बस उतना, और ना हम लोग इस चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये इनके ही ख़ानदान की चीज़ है। तो बहरहाल और तब वो फूकी जाती है सवारी, वही सवारी को जो है उठाते हैं हज़रत इमाम कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से दूल्हा जिसका नाम दिया है कि उन्हीं के नाम का सवारी। और जो लड़का रहता है उसको हमने रूप दिया है घोड़ा, घोड़े पे ही कोई सवार होता है, तो इमाम कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस घोड़े पे सवार आते हैं। तो वो नाल उठाकर वो झूमता है और झूमने के बाद हमारी आवाम, हमारे मुसलमान और इस दूल्हे के अंदर हिंदू मुस्लिम सारे फ़िरके आते हैं, जिससे किसी को भी मतलब कोई नुकसान कोई तकलीफ़ कुछ नहीं होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब से हम लोग ने देखा इस नाल से लोगों को फैज़ मिलता है, जिसको जो औलाद जिसको नहीं होती है इस नाल से उसको मुरादें पूरी होती हैं यहाँ से काफ़ी, हर मुराद शादी ब्याह हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब हर चीज़, यहाँ तक से उम्र दराज भी होती है। नाम हुसैन में वो ताकत है हज़रत, हाँ तो वो नाम हुसैन का जोश है, वो नाम लेकर हम लोग अंगारों पे चलते हैं, वो अंगारा फूल हो जाता है भाई, यही रिवायत है। हम लोगों के लिए बस यही है कि नाम हुसैन में वो ताकत वो शिफत है कि हम लोग अंगारे को भी फूल कर देते हैं। इंट्रोडक्शन और अपना नाम बताइए एक बार सबको। हमारा नाम मोहम्मद कासिब है और हमारा काम इस दूल्हे में जो दूल्हे पर सवारी आती है तो हम कुछ कुरान मजीद की आयतें पढ़ते हैं, जिसको बताना ज़रूरी नहीं है। नहीं, हम लोग वो जानना भी नहीं चाहेंगे। और ये हमारे दादा मरहूम सैयद फारूक हुसैन पहले थे, हमसे पहले 20 साल से तो हम ही इस दूल्हा कमेटी में ये काम कर रहे हैं। यानी आप 20 साल से सवारी पढ़ रहे हैं अभी? हम पढ़ रहे हैं। और हमारे दादा मरहूम सैयद फारूक हुसैन इसमें थे, तो वो 70 साल उन्होंने इसमें मतलब सवारी पढ़ा है। 90 साल की तारीख तो ऐसा ही हो गए। और फिर उसके पहले उनके वालिद सैयद मीर रजब अली, हाँ सैयद मीर रजब अली थे, तो 50 साल उन्होंने पढ़ा था। हाँ, और हमारे दादा मरहूम मतलब कहते थे हमसे कि ये तो मतलब कई 100 साल पहले से उठ रहा है, कोई मतलब इसकी ये नहीं अंग्रेज़ों के पहले से उठ रहा है, कोई इसकी मतलब 200 साल जो बताई जा रही है वो भी एक लिहाज से कम ही है। सन 2000 में आए थे, 21वां साल है ये, तो 2003 में उनका इंतकाल हुआ था। और तो हमको लाए थे वो सन 2000 में, तो ट्रेन करने के लिए ट्रेनिंग होती है ना, तो 3 साल से हम उनके साथ थे, तो हमको बताया। तो होता क्या है कि सवारी जैसे बैठाया गया, उसके ऊपर हम आते हैं कि सवारी तैयार है, तो सब जिस तरह जैसे जंग के लिए कोई जाता है उसको तैयार किया जाता है ना, तो दूल्हा रहता है, लड़के जो तैयार किए जाते हैं तो वो दूल्हा बनाते हैं हम लोग। तो उनको पटका बांधते हैं, सर पे इमामा है, साफा पगड़ी जो भी है वो सब बांधते हैं। उसके बाद हाथ में संदल अंदर लगाया जाता है, जैसे नहीं होता है इस्लाम में होता चला आ रहा है, जंग के दरमियान होता था, तो वो सब लगाते हैं हम लोग। जैसे ये सब अलम है, सवारी सब हमारी है, इन पर लगाते हैं। फिर उसके बाद दूल्हे के ऊपर लगाते हैं। फिर उसके बाद जो दूल्हे के अगल बगल होते हैं बाजू पकड़ने के लिए, दूल्हे को कंट्रोल करने के लिए, तो उनको लगाते हैं। फिर सारे लोगों को लगाने के बाद फिर हम सवारी पढ़ते हैं।
जो लोग मतलब दूल्हे को कंट्रोल करते हैं उनके लिए भी कुछ पढ़ा जाता है, किया जाता है, या सिर्फ दूल्हे के लिए? वो तो दूल्हे के लिए खास होता है, बाकी पढ़ाई तो सभी के लिए होती है, दूल्हे के लिए खास होता है। उसके लिए मखसूस पढ़ाई होती है। आपका क्या इरादा है इसको और आगे अपनी ज़िंदगी जब तक रहेगी तो इरादा तो है, अब इसके बाद अल्लाह मालिक है, चला तो आ रहा है हमारे ख़ानदान से, 3 पीढ़ी तो हम आपको बता ही चुके हैं, अब आगे अल्लाह की मर्जी। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you.